हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3D लाइन ये चैप्टर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले स्क्यू लाइंस क्या रहती है ये देखते हैं। लेकिन स्क्यू लाइन से पहले आप लोगों को ये पता चाहिए कि लाइन के इक्वेशन में से कौन सी क्वांटिटीज निकाल दी आती है। एक बार कोई रिविजन बोल देता हूँ। जैसे अगर मैं लिखा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ए वेक्टर क्या रहता है, ए वेक्टर मतलब लाइन पे का पॉइंट रहता है, और बी वेक्टर मतलब क्या रहता है, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, या फिर वेक्टर लाइन ऑन द लाइन, या फिर डीआरएस ऑफ लाइन। ठीक है, ये चीज बताई थी मैंने आप लोगों को। तो अब डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस कैसे निकालते हैं। तो अब सबसे पहले तो ये देखो स्क्यू लाइंस मतलब क्या रहता है। स्क्यू लाइंस मतलब लाइंस which are not parallel and also non-intersecting. These are skew lines. ठीक है, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। तो ये रहती है स्क्यू लाइंस। मतलब स्क्यू लाइंस मतलब 3D स्पेस में ऐसी दो लाइंस जो पैरेलल भी नहीं है और जो इंटरसेक्ट भी नहीं करती है। जैसे अगर मैंने ये दो ली, ये दो लाइंस है। ठीक है, तो अब आप लोगों को दिख रहा है कि ये पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल है, लेकिन वही अगर मैंने इसे थोड़ा सा अपोजिट कर दिया तो अब आप लोगों को दिख रहा है कि ये पैरेलल नहीं है। दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। ओके, लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो इन दोनों के बीच में स्पेस भी है। तो स्क्यू लाइंस मतलब क्या रहता है, स्क्यू लाइंस मतलब लाइंस विच आर नॉट पैरेलल एंड ऑल्सो नॉट इंटरसेक्टिंग। दीज लाइंस आर स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो अब इन स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस देखना है हम लोगों को। तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि लेट L1 एंड L2 बी टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, लेट L1 एंड L2 बी टू स्क्यू लाइंस। नेक्स्ट, लेट इक्वेशन ऑफ L1 इज R1 vector is equal to A1 plus lambda times B1 vector, and equation of L2 is R2 vector is equal to A2 vector plus mu times B2 vector, जिसमें A1 लाइन 1 में का पॉइंट है, A2 लाइन 2 में का पॉइंट है। ठीक है, तो अब डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस तो कंसिडर कर दे कि ये दो स्क्यू लाइंस हैं विच आर नॉट पैरेलल। These two lines are not parallel। ठीक है, अब लेकिन ये स्क्यू लाइंस है, मतलब ये लाइन थोड़ी आगे है और ये ऊपर की लाइन थोड़ी पीछे, ऐसा कंसिडर करते हैं। तो दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ऐसा कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये पीछे है और ये आगे है लाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस ठीक है। अब डिस्टेंस तो पैरेलल रहता है,
तो स्पेस का ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर रहता है, तो ये डिस्टेंस चाहिए मुझे। अब इस लाइन का इक्वेशन है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। तो अब इसके ऊपर लाई करने वाला एक वेक्टर लिया मैंने, और इसके ऊपर लाई करने वाला ये वेक्टर, इसके ऊपर लाई करने वाला वेक्टर है b1 वेक्टर, इसके ऊपर लाई करने वाला वेक्टर है b2 वेक्टर, ठीक है। देन इसके ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट है a1 और इसके ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट है a2। ठीक है, तो अब आप केयरफुली देखो, इसमें चाहिए मुझे लेंथ पी क्यू। सपोज ये पॉइंट मैंने लिया P एंड दिस पॉइंट इज Q, तो लेंथ पी क्यू चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 मतलब लेंथ पी क्यू आएंगी इसमें। तो अब ये लेंथ पी क्यू क्या है एक्चुअल में, अगर आप लोगों ने देखा तो मैंने डॉट प्रोडक्ट में बताया था, डॉट प्रोडक्ट में कि जब भी आगे जाके लेंथ निकालनी रहेंगी तो वी विल यूज डॉट प्रोडक्ट। तो अब डॉट प्रोडक्ट का यूज इसमें कैसे होता है ये बताता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले तो ये देखो, मुझे यहां से क्या दिख रहा है कि PQ वेक्टर जो है इज परपेंडिकुलर टू बोथ B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। PQ वेक्टर ये डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर रहेगा L1 और L2 को, मतलब उस पे लाई करने वाले वेक्टर को भी परपेंडिकुलर रहेगा, तो मतलब B1 वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है एंड B2 वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है। तो व्हाट वी कैन से इज कि PQ वेक्टर इक्वल टू B1 क्रॉस B2 ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। लेट्स एज्यूम कि ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट वन वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, तो PQ वेक्टर इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2। नेक्स्ट, अब इसमें आता है लेंथ पे। अब PQ मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने केयरफुली ऑब्जर्व किया A1 A2 का प्रोजेक्शन, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने प्रोजेक्शन के बारे में बताया था। प्रोजेक्शन मतलब ये शैडो, ये इतनी लेंथ, दिस इज प्रोजेक्शन। ये वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन, सपोज ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो A वेक्टर का B वेक्टर के A वेक्टर का B वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन ये इतना आएगा। तो प्रोजेक्शन मतलब क्या रहता है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर शैडो। तो यहाँ पे देखो A1 A2 की शैडो डाल दी मैंने, तो PQ वेक्टर मिलेगा मुझे। सो व्हाट वी कैन से दैट लेंथ PQ इज प्रोजेक्शन ऑफ length PQ is projection of A1 A2 vector on PQ vector, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था कि अगर मैंने बोला प्रोजेक्शन ऑफ A on B, इसका फॉर्मूला क्या था, A डॉट बी अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ओके। तो अब यहां से देयरफॉर लेंथ PQ विल बी इक्वल टू A1 A2 डॉट PQ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ से डिवाइड कर दिया। सो यहां से what we can say is A1 A2 is A2 vector minus A1 vector dot PQ vector is B1 cross B2 and magnitude of PQ is magnitude of B1 cross B2। तो ये आ गया distance between skew lines का फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। आप लोगों को बस उस पे के दो पॉइंट्स निकालने हैं, दो वेक्टर्स निकालने हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं एक्चुअली। क्वेश्चन ये है कि फाइंड
shortest distance between the lines r vector is equal to 2i minus j plus lambda times 2i plus j minus 3k. And r vector is equal to I minus j plus 2k plus mu times 2i plus j minus 5k. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले L1 और L2, ये L1 कंसिडर किया मैंने, दिस इज योर L1 एंड दिस इज योर L2. ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें L1 और L2 के केस में सबसे पहले A1, A2, B1, B2 की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, तो फॉर लाइन 1 A1 वेक्टर मतलब पॉइंट इज 2i माइनस j एंड B1 वेक्टर इज 2i plus j minus 3k. For line L2, अब लाइन L2 क्या आएगा इसमें, फॉर लाइन L2 पॉइंट आएगा A2 वेक्टर विल बी इक्वल टू I minus j plus 2k and B2 वेक्टर विल बी 2i plus j minus 5k. तो ये वैल्यूज निकाल. अब ये फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 ऑन B1 क्रॉस B2. ये फॉर्मूला याद रखो. ठीक है, अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद ही रखना है तो ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है, प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 ऑन B1 क्रॉस B2. तो we will find कि now A1 A2 vector will be equal to A2 minus A1 and this value is equal to A2 minus A1 is minus I plus 0j and plus 2k. उसके बाद में क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 ऑन B1 क्रॉस B2. तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू लगेंगी, तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर will be equal to ijk. B1 is 2 1 minus 3, B2 is 2 1 minus 5. तो यहाँ से you get B1 cross B2 as I vector into minus 2 minus j vector into minus 4 and plus k vector into 0. तो यहाँ से B1 क्रॉस B2 विल बी इक्वल टू माइनस 2i प्लस 4j. तो बस आ गया आप लोगों का आंसर. तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस D इज इक्वल टू, सॉरी D वेक्टर नहीं, D इज इक्वल टू projection of A1 A2 on B1 क्रॉस B2. ठीक है, तो यहाँ से प्रोजेक्शन निकाला तो दैट इज A1 A2 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, मतलब B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से. तो ये आएगा, डॉट प्रोडक्ट विल बी -1 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 4 एंड प्लस 2 इंटू 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 इज अंडर रूट ऑफ
2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू 2 अपॉन √20 विच इज 1 अपॉन √5। तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स इज 1 अपॉन √5। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 अपॉन √5। तो एक बार देख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x minus 1 upon 2 is equal to y minus 2 upon 3 is equal to z minus 3 upon 4 and x minus 2 upon 3 is equal to y minus 4 upon 4 is equal to z minus 5 upon 5। अब इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो अब सबसे पहले ये देखो कि ये दो लाइंस पैरेलल है क्या। ये देखो अब ये लाइंस पैरेलल है क्या, ये कैसे समझेगा। डीआरएस से, दोनों के डीआरएस देखो। इसके डीआरएस क्या है 2 3 4 और इसके डीआरएस क्या है 3 4 5। तो ये दोनों डीआरएस इक्वल है क्या, प्रोपोर्शनल भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो इसका मतलब दीज लाइंस आर स्क्यू लाइंस। तो अब इसके बीच में अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालो। वही अपनी पुरानी मेथड। उसके लिए पहले वेक्टर फॉर्म में लिखो इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ L1। इसे कंसिडर करते हैं L1 एंड दिस इज L2। वेक्टर फॉर्म ऑफ L1 विल बी r वेक्टर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में जो रहता है वो पॉइंट रहता है, मतलब पॉइंट इज 1 2 3। तो 1 2 3 प्लस लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर में जो रहता है वो DRS, दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो देयरफॉर a1 वेक्टर की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ से, a1 वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k एंड b1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ L2 पे, वेक्टर फॉर्म ऑफ L2 दैट विल बी r वेक्टर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में जो रहता है वो पॉइंट है, दैट इज 2 4 एंड 5। तो 2 4 एंड 5 प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर में जो रहता है वो DRS 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो यहाँ से a2 वेक्टर की वैल्यू क्या आएंगी, a2 वेक्टर विल बी इक्वल टू, यहाँ से a2 वेक्टर आएगा 2i प्लस 4j
plus 5k and b2 vector will be equal to 3i plus 4j plus 5k. ठीक है. अब आप लोगों को बुक में एक्चुअली अगर कार्टेशियन इक्वेशन दिया है तो उसके लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला दिया है. वो डिफरेंट फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है कि आप लोग ये कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड देन अपनी पुरानी मेथड यूज करो. ठीक है, दिस इज बेटर. दो फॉर्मूले याद रखने से अच्छा है कि एक सिंगल फॉर्मूला याद रखो इस टाइप के हर क्वेश्चन के लिए. तो यहां से a1 a2 b1 b2 की वैल्यू आ गई. अब सबसे पहले a1 a2 वेक्टर निकालते हैं. अब a1 a2 will be a2 minus a1 तो it will be I plus 2j plus 2k. ये आ गया a1 a2 वेक्टर. नेक्स्ट निकालना है b1 क्रॉस b2. अब b1 क्रॉस b2 will be I j k. b1 is 2 3 4. This is 3 4 5. So you get I vector into 15 minus 16 is minus 1. Minus j into 10 minus 12 is minus 2 and plus k vector into 8 minus 9 is minus 1. तो यहाँ से b1 cross b2 is equal to minus I plus 2j minus k. ये आ गई मेरी b1 cross b2 की वैल्यू. ठीक है, ये है मेरी a1 a2 की वैल्यू. अब डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस d is equal to projection of a1 a2 on b1 क्रॉस b2. तो यहाँ से d will be equal to a1 a2 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2. तो डॉट प्रोडक्ट लिया. सबसे पहले a1 a2 का वेक्टर 1 2 2. यू गेट 1 इंटू माइनस 1 plus 2 into 2 and plus 2 into minus 1 upon magnitude of b1 cross b2 is under root of 1 square plus 2 square plus 1 square. तो यहाँ से d will be equal to you get minus 1 plus 4 3 minus 2 is 1 upon root of this is 2 plus 6. So distance between skew line is 1 upon root 6 units. ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन को सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड देन यही फॉर्मूला यूज करो. प्रोजेक्शन ऑफ a1 a2 ऑन b1 क्रॉस b2. अब आते हैं नेक्स्ट इस पे, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. तो अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस की लेट L1
इज पैरेलल टू L2 वेयर, अगर पैरेलल है तो DRS इक्वल रहेंगे, तो L1 का इक्वेशन कंसिडर करते हैं कि R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, एंड L2 का इक्वेशन कंसिडर करते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B वेक्टर। तो अब यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस चाहिए। ये डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस क्या रहता है, ये डिस्टेंस दोनों को अगेन परपेंडिकुलर रहता है। ओके, तो अगर दो लाइंस पैरेलल है, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब वो कोप्लेनर होंगी, मतलब एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो अब इस पे लाइक करने वाला ये जो वेक्टर है वो बी वेक्टर है। ठीक है, बी वेक्टर जो ये दोनों लाइंस को पैरेलल रहेगा, दिस इज योर बी वेक्टर। यहाँ पे आएगा A1। एक काम करते हैं, ठीक है। तो अब डिस्टेंस A2M चाहिए मुझे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज A2M। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस डायरेक्टली लिख के देता हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू तो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, जिसमें ये है पॉइंट मेरा A2, ये B है। ओके, तो ये लिख लो फॉर्मूला। ठीक, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो इसका प्रूफ बहुत इजीली आप लोगों को बुक में दिया है, वो एक बार पढ़ लो, आपको आराम से समझ जाएगा। वापस वो इस क्यू लाइंस का और इसका एग्जैक्टली सेम। ठीक है, आप लोगों को बहुत इजीली समझ आएगा। ये कोप्लेनर है तो ये क्या है, इसके बीच में उन्होंने एंगल कंसिडर किया है थीटा। ठीक है, थीटा एंगल कंसिडर किया, तो मुझे A2M ये लेंथ चाहिए। तो A2M लेंथ क्या है एक्चुअल में, दिस इज A1 A2 साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू यू गेट A2M अपॉन A1 A2। तो यहाँ से A2M लेंथ चाहिए, तो A2M इज A1 A2 साइन थीटा एंड B A1 A2 क्रॉस B वेक्टर, ये वैल्यू क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ A1 A2 मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इंटू एन कैप। तो यहाँ से अगर मैंने केयरफुली देखा तो
A1 A2 साइन थीटा, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या है, A2m, तो गेट A1 A2 क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू A2m मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू n कैप। तो यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने हर जगह, तो A2m का मैग्नीट्यूड आएगा, ये मैग्नीट्यूड डिवाइड कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ n इज 1, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ओके। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस विच इज द लास्ट पॉइंट ऑफ लाइन चैप्टर। अभी तक जो हमारा कंप्लीट हुआ है वो ऑलमोस्ट आपका JEE मेन तक हो जाएगा, फिर भी इसके कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस है जो आप लोगों को डिफरेंटली मैं सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग बस ये ध्यान में रखो कि आप लोगों का बोर्ड्स लेवल तक कंप्लीट हो गया, CET लेवल तक कंप्लीट हो गया है, एंड JEE मेन का ऑलमोस्ट कवर हो चुका है लाइन चैप्टर। ठीक है, कोई एक दो पॉइंट होंगे, कोई एक दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो हम एक नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, वैसे आप लोगों का लाइन चैप्टर खत्म हो गया अभी, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखो। तो लाइन चैप्टर में मैंने जितनी भी चीजें बताई थी वो याद रखो। लाइन चैप्टर में सबसे पहले इक्वेशन, इक्वेशन के लिए क्या पता चाहिए तुम लोगों को, DRS ऑफ लाइन प्लस पॉइंट, ये दो चीजें आपको कंफर्म पता चाहिए, तो ही आप लोगों को लाइन का इक्वेशन निकाल जाएगा। उसके बाद लाइन का इक्वेशन क्या रहता है, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, जिसमें A वेक्टर रहता है पॉइंट एंड B वेक्टर रहता है DRS, और वेक्टर पैरेलल टू लाइन, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं वेक्टर लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, उसके बाद में तीसरी चीज, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन DRS आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब एक DRS अगर 1 2 3 है तो दूसरे 1 2 3 आएंगे तो भी पैरेलल है, 2 4 6 आएंगे तो भी पैरेलल है। ठीक है, तो आइदर DRS इक्वल रहेंगे या फिर प्रोपोर्शनल रहेंगे, देन DRS आर प्रोपोर्शनल एंड DCS आर इक्वल। फोर्थ पॉइंट, चौथी चीज जो आप लोगों को इसमें पता चाहिए, एंगल बिटवीन लाइंस। अब एंगल बिटवीन लाइंस मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो इसमें cos थीटा का ही फॉर्मूला यूज करना है, cos थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, दैट इज B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2, वेयर B1 B2 आर वेक्टर्स लाइंग ऑन लाइन L1 एंड L2। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। is equal to projection of A1 A2 on B1 cross B2, that is A1 A2 dot B1 cross B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। ठीक है, एंड लास्टली इसमें बताया था मैंने डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, उसका फॉर्मूला है A1 A2 क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, ये है फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का। नेक्स्ट, अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का भी फॉर्मूला बताया था मैंने, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कैसे निकालता है। ठीक है, तो 7 पॉइंट, एनी पॉइंट आर लाइन ऑन लाइन R vector is equal to A vector plus lambda times B vector is, इसमें बोला था मैंने R X Y Z इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं इक्वेट करके। ठीक है, लैम्बडा से इक्वेट करके ये आएगा x1 प्लस A लैम्बडा, y1 प्लस B लैम्बडा एंड z1 प्लस C लैम्बडा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्स वाई जेड हम हमेशा लैम्बडा की टर्म्स में निकालेंगे ताकि एक ही पैरामीटर है उसमें। ठीक है, दिस इज एनी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, इससे हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या किया था हम लोगों ने, एक्स कोऑर्डिनेट सेम, वाई कोऑर्डिनेट सेम, जेड कोऑर्डिनेट सेम, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। उससे आप लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए मैंने बताया था कि ये लाइन है और यहाँ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एन निकालना है। ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं, ठीक है। और इस पे रहता है एक वेक्टर बी वेक्टर, तो यहाँ से क्या आता है कि ए एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इस रिलेशन को यूज करके, दैट इज ए एन डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन को यूज करके हम लोग एन के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं और वहां से आप लोग को ए एन वेक्टर मिल जाएगा। तो इतना ही है लाइन चैप्टर में। इसी को साथ में लेके हम लोगों को JEE के भी क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। फिलहाल इसी फॉर्मूले पे आप लोगों के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सिर्फ मैंने जो चीजें बताई थी 3D में वो याद रखो कि DRS मतलब वेक्टर पोजीशन वेक्टर, DCS मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद में वेक्टर ऑन द लाइन, वेक्टर लाइंग ऑन द लाइन, लाइन बोला तो एक फ्री वेक्टर इमेजिन करो, ठीक है। तो अगर ये आपको कनेक्ट करते आ गया तो ये सेम वेक्टर चैप्टर के जैसा ही है, ठीक है। तो दिस इज योर लाइन चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों का ये लाइन चैप्टर खत्म हो चुका है। ओके, थैंक यू।